अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर मुश्तबा ड्रोन धमाके, 2 अहलकार जख्मी। फजाइया के वाइस चीफ मार्शल से वज़ीर दाखिला ने की बातचीत। एयरबेस पर धमाकों के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। धमाकों से मुतालिक तहकीकात का कर दिया गया है आगाज। जम्मू में लश्कर का एक मुआविन 5 किलो IED समेत गिरफ्तार। बड़ा सानेहा टल गया, DGP दिलबाग सिंह ने दिया बयान। मन की बात में मोदी ने 100% टीका अंदाजी पर की जिला बांडीपुरा की सताइश। डल झील में बोट एम्बुलेंस खिदमात का भी वजीर आजम ने किया जिक्र। हफ्तावार लॉकडाउन के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में बाजार रखे गए बंद। श्रीनगर में आम जिंदगी देखी गई मफलूज। कुल जमाती इजलास में कांग्रेस ने अपना खुलकर मौकफ रखा। GA मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिबत। सिख कम्युनिटी के बाज अफराद का श्रीनगर में एहतजाज। श्रीनगर में होने वाली एक बैन मजहबी शादी के मामले पर जताई बरहमी। बारामूला में पुलिस के लिए ब्लैक पैंथर्स गाड़ी मुतारिफ। महफूज और डिजिटल तरीके से रखी जाएगी सब पर नजर। पेश है खबरों की तफसीलात। इंडियन एयरफोर्स जम्मू स्टेशन पर होने वाले धमाकों में 2 भारतीय फजाइया के अहलकार जख्मी हो गए। IAF तर्जुमान के मुताबिक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में सनीचर और इतवार की दरमियानी शब 5 मिनट के वक्फे के दौरान 2 धमाके हुए और इन धमाकों में 2 अहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये एक मुश्तबा अस्करी हमला है जो ड्रोन की मदद से किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों धमाके कमजोर नौयत के थे। पहला धमाका गुज़िश्ता शब 1:45 पर एयर स्टेशन की इमारत की छत पर हुआ, जबकि दूसरा धमाका इंडियन एयरफोर्स स्टेशन एयरपोर्ट के टेक्निकल इलाके में हुआ। जबकि इन धमाकों में 2 फजाइया के अहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लीडरान के बीच जैसे ही 24 जून को मुलाकात हुई तो सियासी गर्माहट देखने को मिली, लेकिन आज सुबह टेक्निकल एयरपोर्ट जम्मू पर 2 धमाके हुए, जिसके बाद इब्तिदाई तफ्तीश में यह पता चला कि धमाके ड्रोन के जरिए किए गए। जाहिर सी बात है, जहां 1990 के बाद पहली बार इस तरह का हमला हुआ है, वहीं पर सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहरिक हुई है। लगातार पुलिस के सरबरा फौजी अफसरान ये दावा कर रहे थे कि पार से ड्रोन्स के जरिए हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, लेकिन आज के धमाकों के बाद सूरत हाल ने एक नया रुख इख्तियार किया है। ये बात काबिल जिक्र है, जहां IED धमाके होते थे, फायरिंग के वाकयात होते थे, वहीं पर इतने बड़े एयरपोर्ट पर ड्रोन्स के जरिए धमाके करना सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ साथ पुलिस, फौज और BSF के लिए एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। हालांकि इब्तिदाई तफ्तीश के लिए NIA के साथ साथ दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अलावा पुलिस के सरबरा, फौज और एयरफोर्स के अफसरान मौके पर मौजूद है, जो इस पूरे वाक़े की तहकीकात
कर रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बता सकता है कि क्या इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के पुरअमन फिजा पर भी कोई असर पड़ेगा या कि हालात ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस धमाके के बाद जहां पठानकोट, वहीं जम्मू, श्रीनगर और अवंतीपोरा एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है ताकि इस तरह का कोई वाकया मजीद पेश न आए। शुजा के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज। जम्मू कश्मीर के सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में गुज़िश्ता रात 5 मिनट के वक्फे के दौरान 2 धमाके हुए, जिसके बाद जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के बशमूल जम्मू के सिविल एयरपोर्ट, फौजी तंसीबात और दीगर सरकारी इमारतों पर सिक्योरिटी बंदोबस्त को बढ़ा दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक धमाकों से एक इमारत को नुकसान पहुंचा और एयरफोर्स के 2 अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी अहलकारों की शनाख्त अरोंग सिंह और SK सिंह की हैसियत से की गई है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर कहा कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में इतवार को सुबह के औकात कम शिद्दत वाले 2 धमाके हुए। एक धमाके की वजह से एक इमारत की छत को मामूली नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा धमाका एक खुले मैदान में हुआ और साजो सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये धमाके ड्रोन्स के जरिए किए गए हैं। इधर दूसरी जानिब वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाकों पर फजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल HS अरोड़ा से बात करते हुए धमाकों से मुतालिक तफसीलात हासिल की। एयर मार्शल अरोड़ा ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंचकर उन्होंने धमाकों के बाद बनी हुई सूरत हाल का मायना किया और वजीर दिफा को सूरत हाल से वाकिफ करवाया। इन 2 धमाकों के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सोपुर में मुश्तबा अस्करी हमले के बाद यहां आज सिक्योरिटी के गैर मामूली बंदोबस्त देखे गए। सोपुर के कई एक हिस्सों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम भी अंजाम दी गई। गुज़िश्ता रोज यहां सिक्योरिटी अहलकार पर पेट्रोल बम हमले के बाद यहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। शनिचर और इतवार की दरमियानी शब सोपुर के चांदकोट हैगाम इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। ख्याल रहे कि जम्मू में फजाइया के एयर स्टेशन में होने वाले धमाकों के बाद कश्मीर के तमाम हसास इलाकों में सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया गया है। उधर पठानकोट में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू में लश्कर तैयबा के एक मुआविन को 5 किलो वजनी IED समेत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सरबराह जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने दावा किया है कि जम्मू में लश्कर तैयबा के एक मुआविन के कब्जे से 5 किलोग्राम वजनी EID बरामद करके जंगजुओं के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया गया है। पुलिस सरबराह ने बताया कि जम्मू पुलिस ने एक 5 से 6 किलोग्राम वजनी IED बरामद किया है। ये IED लश्कर तैयबा के एक मुआविन को किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर नस्ब करने के लिए दिया गया था।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में 100% टीका अंदाजी मुकम्मल करने पर जिला बांदीपुरा की सताइश की है। मोदी ने तिब्बी सहूलत पहुंचाने के लिए श्रीनगर की झीलडल में बोट एम्बुलेंस के आगाज का जिक्र करते हुए भी इसकी तारीफ की। मोदी ने मन की बात में लोगों को मुखातिब करते हुए टीका अंदाजी से मुतालिक अफवाहों पर तवज्जो न देने और सभी को टीका लेने का पुरजोर मशवरा दिया। हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। श्रीनगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला। यहां डल झील में एक बोट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई। इस सेवा को श्रीनगर के तारिक अहमद पटलू जी ने शुरू किया, जो एक हाउस बोट ओनर है। उन्होंने खुद भी कोविड-19 से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस एम्बुलेंस से लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चल रहा है। वो लगातार एम्बुलेंस से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि लोग मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर जरूरी सावधानी बरतें। तो ये आप भी गांव में लोगों को बताइए, और गांव में ये डर का तो माहौल का कोई कारण ही नहीं है। कारण यही सर, कुछ लोगों ने ऐसी गलत अफवाह फैला दी जिससे लोग बहुत ही भयभीत हो गए। उसका उदाहरण देते, जैसा उस वैक्सीन को लगाने से बुखार आना, बुखार से और बीमारी फैल जाना, मतलब आदमी की मौत हो जाना, यहाँ तक के वो अफवाह फैला। हो देखिए, आज तो इतने रेडियो, इतने टीवी, इतनी सारी खबरें मिलती हैं और इसलिए लोगों को समझाना बहुत सरल हो जाता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत के अनेक गांव ऐसे हैं जहां सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी गांव के 100% लोग। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जी। कश्मीर में बांदीपुरा जिला है। इस बांदीपुरा जिले में एक व्यवन गांव के लोगों ने मिलकर 100% वैक्सीन का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी कर दिया। आज कश्मीर के इस गांव के 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड के 415 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कश्मीर में 244 और जम्मू में 171 केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान जम्मू कश्मीर में 8 अमवात भी दर्ज की गई है। कश्मीर में मुतासरीन और जम्मू में 4 कोविड, कश्मीर में 3 और जम्मू में 4 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। जम्मू कश्मीर में कोविड के जुमला फाल केसेस की तादाद 5292 बताई गई और इस दौरान 745 कोविड मुतासरीन सेहतयाब भी हुए हैं और इसके बाद वो अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताहाल 4304 अफराद कोविड से फौत हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस की ब्लैक पैंथर्स गाड़ी बारामूला पहुंच गई है। पुलिस को मुश्किल सूरत हाल के दौरान तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने और डिजिटल अंदाज में अतराफ व अकनाफ की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इस बख्तरबंद नुमा गाड़ी में तमाम डिजिटल सहूलतें फराहम हैं। डीआईजी नॉर्थ सुजीत कुमार ने इस गाड़ी की लॉन्चिंग के मौके पर मीडिया से बात की और पुलिस को बधाई पेश की। वर्दी डीजी साहब ने उनकी दूरदर्शिता और ऑपरेशंस पे जम्मू कश्मीर पुलिस की महारत और उनकी कमांड हासिल करने के लिए इन्होंने इस गाड़ी को बहुत पहले बताया था कि ऐसी गाड़ी होना चाहिए और हमें ये हम लोगों ने सब मिलकर हमारे सारे पुलिस के जो हमारे ऑफिसर्स ग्राउंड पे है इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया। ब्लैक पैंथर अब आपके सामने है। ये ब्लैक पैंथर कमांड व्हीकल ऑल टेरेन
ऑल वेदर ऑपरेशनल व्हीकल है जो जम्मू कश्मीर पुलिस को इंटीरियर इलाके में, टफ इलाके में, हर तरह के मौसम में ऑपरेशनल कमांड सेंटर बनाने में मदद करेगा। मतलब आपका ऑपरेशन कहीं भी हो रहा हो, गाड़ी उसके इर्द गिर्द खड़ी होकर ऑपरेशन पे 24/7 नजर रख सकती है। इसमें कई तरह के फीचर है। सारे फीचर्स तो मैं सिक्योरिटी रीजन से मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता पाऊंगा, आप सामने देख रहे होंगे ड्रोन इक्विप्ड है, PTZ कैमरा इक्विप्ड है, ड्रैगन लाइट है। इसके साथ साथ ऑनलाइन जिस लोकेशन पे ऑपरेशन हो रहा है उसकी ऑनलाइन निगरानी कहीं से भी हो सकती है। सर, नॉर्थ कश्मीर में टोटल कितने एक्टिव मिलिटेंट्स? नॉर्थ कश्मीर में टोटल एक्टिव मिलिटेंट्स की संख्या 50 से 100 के बीच में है। सदर प्रदेश कांग्रेस GA मीर ने आज श्रीनगर में पार्टी के सदर दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि दिल्ली की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास में कांग्रेस ने अपना खुलकर मौक़िफ़ पेश किया है। उन्होंने कहा कि इस इजलास में कांग्रेस ने 5 निकात में से 2 निकात पर शिद्दत के साथ जोर दिया है। चौबीस तारीख को जम्मू कश्मीर की 14 लीडर्स की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिल्ली में बुलाई थी और इतनी हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग बुलाने के बावजूद एजेंडा कुछ भी नहीं था। अल्टीमेटली ये मामला हमारी नेशनल लेवल पर हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप बना हुआ है पिछले कई साल से, जिसकी क़यादत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी करते आए हैं, और आज के इस चर्चे को लेकर खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उस मीटिंग को सदारत की और जिसमें ये चर्चा हुआ कि ये इनविटेशन आई है, एजेंडा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को उसमें क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उसमें तमाम सीनियर लीडरान ने, पी चिदम्बरम साहब ने, डॉक्टर करण सिंह जी ने, गुलाम नबी आजाद साहब ने, तारिक हमीद करा साहब थे और सारे लोगों ने अपने एक्सपर्ट राय वहां पर दी। इसलिए अगर हम मांगे भी, अगर हम कहें भी आपको हमें 370 सन स्टेट वापस दो, तो ये शायद हवा में तीर मारने वाली बात होगी। चूंकि आपका मनसब दूसरा है तो उससे हमें इस वक्त शायद कोई ज्यादा हासिल नहीं होगा। स्टेट फुल स्टेटहुड विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज टू जॉब एंड लैंड राइट्स, ये 2 चीज मुख्य तौर पर वहां पर डिफाइन की गई। उसके सारे मतलब पैरामीटर्स वहां उनको बता दिए गए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा आप ये रेस्टोर कीजिए। और चूंकि आपने प्रेजेंटेशन दे दी कि जम्मू कश्मीर इस वक्त नॉर्मलसी की ओर है, बल्कि कंप्लीट नॉर्मल है, इस वक्त इंसिडेंट्स नहीं हो रहे हैं, इस वक्त अफरा तफरी नहीं है, इस वक्त एहतिजाज नहीं है, इस वक्त बॉर्डर कूल है, तो ये अगर सारा चीज आपके किताब के हिसाब से ठीक है तो आपने कहा था अनुकूल वक्त पर हम स्टेट रेस्टोर करेंगे, तो हमारे हिसाब से आपके रिकॉर्ड के मुताबिक अनुकूल वक्त है, प्रॉपर टाइम है, यू रेस्टोर द स्टेट फर्स्ट। दिस वाज द कांग्रेस प्रोसेस एंड दिस वाज द वे ऑफ कांग्रेस टॉकिंग इन द ऑल पार्टी मीटिंग, जिसको अगले साइड ने भी तकरीबन उसी एजेंडे को फिर ऑन किया। आप उस पर अमल कितना करेंगे, नाउ बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ। जम्मू कश्मीर में आज हफ्तावार लॉकडाउन के दौरान आम जिंदगी अक्सर मफलूज देखी गई। श्रीनगर में बाजार बंद रहे और इस दौरान सड़कें भी वीरान देखी गई।
श्रीनगर में आज बास सिखों ने श्रीनगर में होने वाली एक बैन मजहबी शादी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शिरोमणि अकाली दल लीडर माजिदर सिंह सरसा ने भी हिस्सा लिया। उनके मुताबिक श्रीनगर में हालिया दिनों एक उम्र रसीदा शख्स ने कमसिन लड़की से बैन मजहबी शादी की है। सिख बेटियों का धर्म परिवर्तन के बाद का कश्मीर में बंद करो। जहाज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जहाज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्रीनगर में ये सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया। उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों को देखना चाहता हूं, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग, और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहां बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं।
अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली-जनाब मसलकी इख्तिलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह व ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन-ओ-अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सबका 4TV कश्मीर में खैर मकदम है और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज फोन लाइन के जरिए बुलेटिन से जुड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शबनम फयाज। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम फयाज, सबसे पहले ये बताएं कि जम्मू में एयरबेस स्टेशन पर होने वाले धमाकों से मुताल्लिक क्या अपडेट्स है? देखिए, इतवार की सुबह जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर 2 कम शिद्दत के धमाके हुए। अगर पहले ये बताया गया था कि ये पुरअसरार है, तमाम जब तहकीकाती टीमें वहां पे पहुंची तो ये पता चला कि ये ड्रोन्स के जरिए गिराए गए थे, ड्रोन गिरे थे। और इसमें अगर 2 एहलकार मामूली तौर जख्मी हुए, लेकिन ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता था ये वाकया अगर थोड़ी सी जो है मतलब नजदीक जहाँ पे एयरफोर्स के एहलकार भी थे या जो वहां पे हेलीकॉप्टरों का एक जगह जो थी वहां वो माली नुकसान भी कर सकते थे। तो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल थी। और इस दौरान चाहे वो एयरफोर्स के अफसरान हों, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान हों, चाहे तहकीकाती एजेंसियां हों, तो वहां पे पहुंचे और इसकी तहकीकात शुरू की गई। और जब ये पता चला कि ड्रोन्स के जरिए किए गए हैं, ये पहला वाकया है जब जम्मू कश्मीर में जब 90s के बाद यहाँ अस्करी हमले फोर्सेस पे शुरू हुए, तो तब से पहला जो है इस तरह का ये हमला है। तो इस चीज को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर और अवंतीपुरा एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया ताकि इस तरह का वाकया अगर हो तो उसको रोका जा सके। और काफी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया अहम तंसीबात पर। और अभी जो है तफसीलात यही है कि इस पूरे वाकये की जांच हो रही है। NIA की टीमें वहां पहुंची है, वहां पे दीगर एजेंसियों की टीमें पहुंची है, पुलिस, फौज, एयरफोर्स, सारे अफसरान वहां पे लगे हैं और देख रहे हैं कि कहां पे इस तरह की चूक हुई है कि इतना नजदीक कोई ड्रोन पहुंचा और उसने इस तरह का वाकया अंजाम दिया। और यही वजह है कि पूरा जम्मू जो है इस वक्त हाई अलर्ट पे है। और साथ साथ अगर बात करें, जो धमाका खेज मवाद भी एक शख्स से बरामद किया गया, जिसमें जो पुलिस के सरबराह हैं जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये कहा कि 5 से 6 किलोग्राम वजनी बारूद जो है इस शख्स के पास था, जो बकौल इनके नदीमुल हक एक शख्स जिसका ताल्लुक बताया गया कि वो लश्कर तैयबा तंजीम से है और वो बानिहाल जम्मू डिवीजन में रहता है। तो जाहिर सी बात है बहुत सी आज जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, चाहे जम्मू डिवीजन हो चाहे कश्मीर डिवीजन हो। और पहला वाकया देख के ये एहलकारों के लिए एक ये जो एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां, उनके लिए बड़ी इसको क्या कहेंगे हम कि उनके लिए काफी संजीदा मसला बनता जा रहा है अगर इस तरह की कार्रवाई जो आज हुई है।
जी, आपने अभी बताया कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो ये किस किस्म की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है यहाँ पर और अवामी मुकामात पर इसके क्या असरात हैं? पहले अवामी मुकामात पर भी पुलिस सबसे पहले ये चाहती है कि अवामी मुकामात महफूज रहें, जिनमें रेलवे स्टेशन है, जिनमें बस स्टैंड है, जिनमें जो बाजार होते हैं जहाँ पे लोगों की भीड़ होती है, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, अहम तनसीबात जहाँ पे होती है, फौज के कैंप्स बड़े बड़े होते हैं, तो उन चीजों वहां सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है। लेकिन जो ये वाकया हुआ है, इस वाकये को देखते हुए सिक्योरिटी न सिर्फ इन मुकामात पे बल्कि जो LOC के करीब आसपास जो इलाके हैं वहां भी बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी पुलिस सरबराह का ये कहना था, या जो फौजी अफसरान थे उनका ये बयानात उनके सामने आए थे कई महीनों से कि ड्रोन्स के जरिए हथियार पहुंचाए जा रहे हैं सरहद की इस बात। और आज जब ड्रोन्स के जरिए ही इस तरह का वाकया पेश आया तो देखने वाली बात ये है कि जो भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज अब ये है कि अगर इस तरह का ड्रोन इतना नजदीक पहुंचे, क्योंकि LOC से जम्मू एयरपोर्ट तक 14 से 16 किलोमीटर की दूरी है, और इतना नजदीक अगर ड्रोन पहुंचता है किसी भी तरीके से, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, फोर्सेस के लिए। इस चीज को टैकल करने की अब जो फोर्सेस है वो कोशिश में लगी है। जी, कोविड के केसेस और लॉकडाउन अनलॉक की क्या सूरत हाल है? केसेस में कमी आ रही है, 415 आज भी थे, और जाहिर सी बात है जो अमवात है उनमें भी कमी आ रही है। और लॉकडाउन जो है उसको अनलॉक करने के लिए अब लोग भी मुतालबा कर रहे हैं और सरकार भी चाहती है कि अनलॉक हो, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ पे इंतजामिया जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की पूरे जम्मू कश्मीर में चाहती है कि अवाम अगर बाजारों में निकले, अपने कामकाज के लिए निकले, वो SOPs को फॉलो करे, कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे इस कोविड की लपेट में फिर जम्मू कश्मीर आए। जी, श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों के साथ मुबैना तौर पर जबरदस्ती शादियों के खिलाफ बाद सिखों ने एहतजाज किया है। ये पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, आज बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी के लोग आए सड़कों पे, जिन्होंने एहतजाज किया, जो करार वाक़ा सजा दिलाना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस तरह का ये जो वाकया पे अंजाम दिया। और बताया जाता है कि एक सिख जो लड़की है और उसको जिस शख्स ने वर्गलाया है, अपने साथ लिया है, वो शादीशुदा है और वो दूसरे मजहब से वाबस्ता है। तो इस चीज को देखते हुए इखलाकी तौर भी वो कह रहे हैं कि ये चीजें सही नहीं है, चाहे वो सिख बरादरी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो इन चीजों से आपसी रंजिश पैदा हो जाती है। इस चीज को टैकल करने के लिए इंतजामिया भी कोशिश कर रही है, पुलिस भी कोशिश कर रही है, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं कम्युनिटियों के आपस में वो भी कोशिश करें। लेकिन फिर भी वो जो भी वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो चाहते थे कि ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आखिरी सवाल शबनम फैज, आखिरी सवाल ये है कि कुल जमाती इजलास के बाद कश्मीर में अवाम का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? काफी चैलेंजिंग है यहाँ की सियासी पार्टियों के लिए, क्योंकि जहाँ गुफ्कार अलायंस बना वहीं पे इससे बाहर जो पार्टियां हैं वो किसी भी तौर अपने को अलग नहीं कर सकते कि गुफ्कार अलायंस ने कुछ कहा, हमने कुछ कहा। असल में जो भी लीडरान है, खासकर कश्मीरी सियासी लीडरान जो है, उनमें अगर कोई भी हो, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, चाहे गुलाम अहमद मीर हो, चाहे अल्ताफ बुखारी हो, सजाद लोन हो, कोई भी हो, तो उनसे सवाल पूछते हैं लोग कि अगर वो गए उन्होंने हासिल क्या किया। और इस चीज को देखते हुए वो लगातार मीडिया में आते हैं, प्रेस के जरिए, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, उसके जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया। हालांकि इतना जरूर कहा जा रहा है कि जो सेटअप लिया गया है दिल्ली की तरफ से, इससे एक रास्ता बना है दोनों तरफ से बातचीत का। लेकिन लोगों की जो उम्मीदें थी कि शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा जो यहाँ के लोग चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ। और कल उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने पहले ही ये कहा कि जो इस वक्त की सरकार है, जिन्होंने इससे लिया छीना 370 को मनसूख किया, इनसे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि वो ये करे। और सच भी यही है कि इस चीज को पूरे मुल्क में बीजेपी जहां भी इलेक्शन उन्होंने लड़ा, चाहे वो बंगाल हो, चाहे और कोई स्टेट हो, वहां पे उन्होंने लड़ा, बिहार हो, वहां पे या महाराष्ट्र, यही कहा कि 370 जो है उन्होंने हटाया और वो मुल्क की सालमियत के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और
स्टेप लेते हैं, बोल्ड स्टेप लेते हैं और मोदी जी की सरकार पीछे नहीं हटती है। उस चीज को बेचा, कामयाबी भी मिली। अब कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि वो उसी चीज को अब ये कहे कि अब उनको फिर वापस देना है? ये एक अक्लमंदी की, दानिशमंदी की बात है कि लोगों को भी समझना जरूरी है और लीडरान को भी। लेकिन अगर कोई राहत की चीज मिलती है जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि परेशानी सिर्फ ये नहीं है कि स्टेटहुड, परेशानी ये नहीं है कि यूटी है, परेशानी ये है कि यहाँ के बेरोजगारी में जो इजाफा हुआ है, यहाँ की मईशत जो तबाह हुई है, यहाँ के मजदूरों तक को जो काम नहीं मिल रहा है, यहाँ जो परेशान हाल लोग हैं, उनकी राहत के लिए क्या ये सरकार कुछ कर रही है, या कि सिर्फ ये बेचना है कि हमने 370 को हटाया, हमने स्टेट को यूटी में तब्दील किया? ना इसमें खुद को बड़ा मानने की जरूरत है, ना यहाँ के लीडरान को कुछ झूठ बोलने की जरूरत है। बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी राहत के लिए काम किया जाए। बाकी जो सियासी आप हमले एक दूसरे पे करते हैं, लोग कहते हैं कि वो करें, लेकिन राहत का सामान कहाँ से है? अगर इससे पहले सरकारें नहीं दे पा रही थी तो आज की सरकार क्यों नहीं दे रही है? तो और साथ साथ 370 हटाए जाने के बाद लगातार मरकजी सरकार ने ये दावा किया कि मिलिटेंसी को खत्म किया, कि हमने वो किया, ये किया, लेकिन आज का जिस तरह का जम्मू में टेक्निकल एयरपोर्ट पे हमला हुआ, ये भी एक सवालिया निशान है उस सरकार के लिए कि इससे पहले तो जमीनी तौर इस तरह हमले होते थे। आज की सरकार के सामने इस तरह का चैलेंज भी सामने आया कि हवाई हमले अब होने शुरू हो गए, ड्रोन तक पहुंचे। तो जाहिर बात है, बहुत सी चीजें आप कहते हैं, करने और कहने में बहुत फर्क है। लोगों को राहत चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से मिले। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों को राहत की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे शबनम फयाज जो ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ करवा रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। चटोरा बडगाम के गोपालपुरा इलाके में मुबैना तौर पर एक 50 साला शख्स पर बाज गुंडा अनासिर ने हमला करते हुए उनका मोबाइल फोन छीन लिया और नकद रकम भी छीन ली। 50 साला सैयद बशीर अहमद पर हुए इस हमले के खिलाफ मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए पुलिस से कहा है कि कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम सैयद बशीर अहमद, गोपालपुर रोजान। बस और वथर पे सब्जी हेत यह द्राव पे गर पत्म गेट के अपर कोच बस अम कोच कन पकान यह द्राव पे गेट खुलो कोच मे दिस पल नजर तो वुच मे और नान बहुत ब्रोह अम मे हटिस पत्न थप यो अमिस नाम राज वन राज मे क्यों गो सह गो हम क्यों गो सह गो पत्थर थीनस पे लत दुम कड़ पोस कत मे पोस वोस वुच पान बह दिमे पोस चे यह मे त्रा यल बस मोन न क्या नुन मोबाइल तो यह बेन पोस कर दोनों चंदन मज बस मे कर जंग थप अम कर छुर और मे दिस थप छुर तूज सोजा मे ये लकट छुर सह सोजा तूज ये अमज मगर मे रोज अस यल क्या हमसाय द्राय तो अम सन वोट नान और अम सन वोट सो पे गेट कन गई वापस पेश गन बंद गन क्या त्रो पे 2-3 वाक़ा कर ओतर पे ये ओतर 2 बजे रस घर तो यह कोर तमिस क्या केस कर लिहाजा ग पेश इन कर बंद कर बे बाकी क्या कहें मोबाइल वापस तम सिम 2 तम ग वापस तर मे तथ FIR चोट वैसे तथ। पंडित श्रीनगर के रहने वाले मुतवफ़ी सलीम खान के घर वालों ने यह दावा किया है कि नौजवान सलीम खान पानी में डूबने से उनकी मौत वाक़ई नहीं हुई बल्कि उनका कत्ल किया गया है। उनके रिश्तेदारों ने हुक्काम से आला सतही तहकीकात करते हुए खातियों को सजा देने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि सलीम संबल पावर हाउस के वाटर कैनाल में हालिया दिनों मुबैना तौर पर डूब जाने के बाइस फौत हो गए थे। रोजान सैद फजल आबाद पान इंसिडेंट ओतर गुंड गो 3 बजे बराबर यह लड़कं आइडेंटिफाई करान ना और योर बराबर नीन स्पॉटस पे ये नस गो यह आबस ठीक आबस गो अत गोत हेयरबैंड करान कलेक्ट हेयरबैंड करान कलेक्ट तो पुलिस वन वनकन चीर कर सुबह आब चटनो तो पे करो फॉरवर्ड मगर अस बर्दाश्त गसान कि दौरान 3 बजे रोज पे कंटिन्यू पान पूरा महल इलाका ान ान इंसिडेंट गोमुत 5 किलोमीटर बोन लबान चपन लबान तो वन गसान अगर यह आबस गो यह कित इनर कित नेर वापस
ना सा तमिस ना मोबाइल फोन तिम दिवान ना बाकी घर आसान तमिस सह दिवान कहीं चीज इम वन 6 लड़के वन 6 बयान अख लड़के वन कि तक नस वो गो स्नान कर आगडम खुद वापस पत कर ब्याक पत आव अम दिवान डिफरेंट स्टेटमेंट यप फोन फुट्रोमुत यमो 3 जायन कर्म और यून मीटिंग कि नसा वनो कंस इंसिडेंट गो इत पे हसा गई दलील यम हसा नागबल तवान रुकेम तनस तमो कर मशवर गांदरबल रुकेम तनस तसा मशवर करान कि यमो अम सारी सबूत यमो छुपमत यह मर्डर तो तेल क्या SSP सोबन तह शुक्र गुजार SHO गुंड तमन यह इल्तिजा करान कि जल्दी से जल्दी करू यम कातिल पेश कातिलन खिलाफ करू कार्रवाई। गजरपति कैंप कुपवाड़ा में आज पाकिस्तान से जीती गई जंग की यादगार में मशाल बरादर रैली निकाली गई। फौज के आला ओहदेदारों ने भी इस रैली में शिरकत की। में के लोगों ने इसका खैर मकदम किया है, मुझे बहुत खुशी है और ये दिखाता है कि कुपवाड़ा के लोग जो है वो भारत के बाकी जो ज़िले हैं उनके लोगों की तरह ही इस पर्व को, इस त्यौहार को अच्छी तरह से मना रहे हैं, खुशी से मना रहे हैं। और ये जो मशाल है ये एक प्रतीक है जो इंडियन आर्मी की पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक भारी जीत हुई थी 1970 की लड़ाई में, ये उसका प्रतीक है। और उसके साथ साथ ये फिरका प्रस्त ताकतों की हार का भी प्रतीक है। ये मशाल दर्शाता है कि किस प्रकार से जो 2 नेशन थ्योरी और फिरका प्रस्ती का दौर जो चला था उसको किस तरीके से उसके ऊपर जमहूरियत और इंसानियत की जीत किस तरीके से हुई, ये उसका प्रतीक है। वाज़ेह है कि मशाल बरदार इस रैली में फौज के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की थी। वादी के नौजवान समाजी कारकुन सैयद अली असगर रिजवी ने साइकिल स्ट्राइक के नाम से वादी कश्मीर के नौजवानों को खेल कूद की जानिब राग़िब करने और खासकर मंशियात की लत और दूसरे गलत कामों से दूर रहने के लिए साइकिल रेस का एहतमाम किया। रिजवी स्टाफ मागाम से सयाहती मुकाम गुलमर्ग तक अपनी नौयत की ये पहली बार साइकिल रेस मुनक़िद की गई। गुलमर्ग सतह समंदर से 8,700 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। 30 किलोमीटर की रेस में 43 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया, साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया इसमें, जिनमें कौमी और बैनुल अक़वामी साइकिलिस्ट भी शामिल थे। मागाम रिजवी स्टाफ से इस रेस का आगाज हुआ। नौजवान साइकिलिस्ट काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे थे और इन साइकिलिस्ट की फिजिकल फिटनेस की तरबियत मशहूर फिटनेस एक्सपर्ट इम्तियाज डार ने की। साइकिल रेस में 4TV नुमाइंदा बट मुदस्सिर को भी एजाज से नवाजा गया। मागाम से गुलमर्ग तक 30 किलोमीटर की मुसाफत तय करते हुए मोहम्मद अकबर खान, वहीद अहमद, मोनिस अहमद ने बिलतरतीब पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। नौजवान साइकिलिस्ट ने खुशी का इजहार किया। पोजीशन हासिल करने वालों को डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने एजाजात से नवाजा। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने इस रेस के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि कश्मीर के नौजवानों में काफी सलाहियतें मौजूद हैं। फर्स्ट पोजीशन हमने हासिल की, मैंने हासिल की। मेरे साथ अभी नेशनल चैंपियन वहीद, नेशनल चैंपियन मोनिस, नेशनल चैंपियन मंसूर, बहुत सारे नेशनल चैंपियन है। ये जो रेस हमारी थी आज ये मास स्टार्ट है, इसमें 40 लड़के हैं, इसमें इकट्ठे छोड़ते हैं और इसमें बहुत कम चांस इसमें फर्स्ट मारने के होते हैं क्योंकि इसमें इकट्ठे छोड़ते हैं और लास्ट में पंच फिनिश होता है। जैसे आज हुआ 4-5 राइडर 1-1 सेंटीमीटर का फर्क हो गया। हम ये रेस वगैरह इसलिए करते हैं, हम नेशनल मेडल की तैयारी करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब साइकिलिस्ट बहुत कम है लेकिन प्रोफेशनल है। जितने में सुबह 3 घंटे, शाम को 2 घंटे, ऑलमोस्ट 4-5 घंटे हर दिन ट्रेनिंग करते हैं। ऑर्गेनाइज करने का हमारा सिर्फ एक ही मतलब है कि आजकल के यूथ का जो है देखने में बहुत आ रहा है, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं और जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल सुसाइड्स भी बहुत हो रहे हैं। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस। और हम नहीं चाहते हैं कि यूथ अपने जो है फ्यूचर को डार्कनेस की तरफ ले जाए। तो हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव आज था, हमने पहला ये आज इवेंट किया है। से साइकिलिस्ट हैं वो बड़े नाम हैं जो साइकिलिंग के एरिना में, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये मागाम से रेस शुरू हुई और कल्बिनेट गुलमर्ग में हुई और लगभग 50 के करीब इसमें पार्टिसिपेंट्स आए हैं। और इस इवेंट का जो मेन थीम या एक मैसेज देने का जो मैसेज था वो था कि हम ड्रग अब्यूज़
और जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है समाज में उसके बारे में एक मैसेज दें लोगों को कि हमारे यूथ को किस तरीके से हम इन चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और एक स्पोर्ट्स के ज़रिए समाज में फिटनेस का मैसेज देना, समाज में ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ जो मैसेज है वो पहुंचाना, ये एक उद्देश्य था, एक मोटिव था इस इवेंट का और उसमें मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हम ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते भी रहते हैं और भी करवाएंगे ताकि हमारा जो यूथ है इसको हम इनकी एनर्जीज जो है उनको सही तरीके से चैनलाइज कर सकें। ओवरेल कुंड कोलगाम में ब्रिज न होने की वजह से पुल न होने के नतीजे में अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इस मसले को हल करने का हुकाम से मुतालबा किया है। हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। आरएनबी काजीगुंड, आरएनबी काजीगुंड, आरएनबी काजीगुंड हमारे ओरियल क्रोलू यूजन ये कुदल छु अत वो 10 वरी 15 वरी हेत वो तत पेंडिंग ये तकरीबन छु ओरियल क्रोलू ठोट पजगाम ये सोरी आवाम सफर करन अत बारस मज अस वो 10 वरी हेत आवामस अस वो 10 वरी हेत डिपार्टमेंटस वनन कि तक ये सोन कदर करूं सा कंप्लीट लेकिन अस छु मतलब वो टस से मस नहीं हो रहे हैं तिमन छु टोटल गसन ये ख्याल है कि यूता आवाम छु सफर करन यीचा रुपये छु गवर्नमेंट सोजन ये क्यों नहीं अपने मतलब कामों में सर्फ कर रहे हैं सोन यो मुद्दा कि यम सन बच्चे सफर करन युथुई जन सैलाब दिवन अमि ब्रोट तक गो वाक़ा येल जन मतलब ये कुमार सह गो सैलाबस मज तकरीबन गो सह तकरीबन 10 जरीबन पे गो आव सह पत यह मुश्किलन बचो डिमांड ये रोडस गोस तकरीबन यह रोड गोस जल्द अज जल्द कंप्लीट कर कदल गोस बना। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर मुश्तबा ड्रोन धमाके, 2 अहलकार जख्मी, फजाइया के वाइस चीफ मार्शल से वजीर दाखिला ने की बातचीत। एयरबेस पर धमाकों के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, धमाकों से मुताल्लिक तहकीकात का कर दिया गया है आगाज। जम्मू में लश्कर का एक मुअव्विन 5 किलो IED समेत गिरफ्तार, बड़ा सानेहा टल गया, डीजीपी दिलबाग सिंह ने दिया बयान। मन की बात में मोदी ने 100% टीका अंदाजी पर की जिला बांदीपुरा की सताइश, डल झील में बोट एम्बुलेंस खिदमात का भी वजीर आजम ने किया जिक्र। हफ्तावार लॉकडाउन के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में बाजार रखे गए बंद, श्रीनगर में आम जिंदगी देखी गई मफलूज। कुल जमाती इजलास में कांग्रेस ने अपना खुलकर मौकफ रखा है, GA मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिबत। सिख कम्युनिटी के बाज अफराद का श्रीनगर में एहतजाज, श्रीनगर में होने वाली एक बैन मजहबी शादी के मामले पर जताई बरहमी। बारामूला में पुलिस के लिए ब्लैक पैंथर्स गाड़ी मुतारिफ, महफूज और डिजिटल तरीके से रखी जाएगी, सब पर नजर। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।